प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबों को स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से आप सबों को। और परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के दिन तुम मुझे पुकारो और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम लोग उस परमेश्वर की ओर ताके, निहारे और उस परमेश्वर का गुणगान को गाएं। आइए हम लोग परमेश्वर का महिमा के लिए गीत को गाएं। अपने पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। परमेश्वर ना तो सोता है ना उठता है, सदैव वो हमारी रक्षा के लिए लगे रहता है। फिसले ना कभी कदम राहों पे, इसीलिए न सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों पे, इसीलिए न सोता दिन रातों में। इज़राइल का वो रखवाला होंगे गाना ना सोएगा। इज़राइल का वो रखवाला होंगे गाना ना सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा।
बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, हम अपने मुसीबत में, हम अपने संकट में आप ही को ही प्रभु जी निहारते हैं, ताकते हैं। प्रभु जी आप हमारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला परमेश्वर। प्रभु इस समय हम लोग वचन की ओर जाते हैं। प्रभु जी आप अपने दास को वचन के सेवकाई में आशीष करें प्रभु जी, और देखने सुनने वालों को, हर एक लोगों को आशीष करें प्रभु जी। हम आपको सारा आदर महिमा देते हुए प्रभु जी ये छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मरण रख दिया है, लेकिन मैं तुमको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, मैं तुमको ऑप्शन बता रहा हूं कि कौन सा ऑप्शन को तुमको उठाना चाहिए। जीवन ही को अपना ले जिससे कि तू जीवित रहे, और तेरी मर्जी। अगर तू मृत्यु को उठा लेता है, श्राप को उठा लेता है, तो मैं क्या कर सकता हूं? कोई फोर्स नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो सही रास्ता है उसको चुनो बोल के इंस्ट्रक्शन देगा, उसकी अगुवाई करेगा, लीड करेगा। लेकिन परमेश्वर हमको फ्री विल दिया है हमारे प्राण में। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। इस संध्या के समय में परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि हम उसके चरणों में आए और उसके वचन को सुनने पाए और सीखने और समझने पाए। सो आइए आज के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने परमेश्वर पिता हमें प्रभु जी वचन के द्वारा से हमें तृप्त कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद। आज भी प्रभु जी संध्या के समय में प्रभु जी लॉर्ड हम सबसे बातचीत कीजिए, मुझसे बातचीत कीजिए। जितने श्रोता है प्रभु जी इस ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़े हैं और साथ में प्रभु परमेश्वर ऑफलाइन जुड़ेंगे, जो लोग बाद में देखेंगे प्रभु जी इस कार्यक्रम को, हर एक को तो अपने वचन के द्वारा से तृप्त कर और बातें कर प्रभु जी, और गुत्थियों को खोल और परमेश्वर पिता लॉर्ड सोच विचार को प्रभु जी बदल डाल प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ऐसे स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। सो हम लोग एक सीरीज में जा रहे हैं और वो सीरीज है विक्टोरियस लाइफ, विजय जीवन, और एपिसोड 3 में है। और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं आज वो है न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएशन यानी नई सृष्टि, हालेलुया। सो विशेष करके हम लोग की जो सीरीज में हम लोग जा रहे हैं, इसमें देह, प्राण और आत्मा का फंक्शन को, उसके कार्यकलाप को हम लोग बेहतर रीति से समझने पाएंगे, जानेंगे, ताकि हम लोग मसीह में जब हम लोग जीवन जी रहे हैं एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ होने पाए। सो जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। पिछले सप्ताह हमने कुछ चीज को कवर किया था। हमने देखा था कि इंसान जब पाप में गिरा तो देह, प्राण और आत्मा में क्या क्या हुआ था, देह, प्राण और आत्मा में क्या क्या हुआ था, इन बातों को देखे थे। शरीर में पाप वास करने लगा, ये देखे। प्राण में, प्राण क्या हो गया, अंधेरा हो गया, मन अंधेरा हो गया,
मन प्राण में होता है, इसलिए प्राण अंधेरा हो गया। दूसरा, हम लोग का इंसान का जो आत्मा है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। मर जाने का मतलब आत्मा लुप्त हो जाना के विषय में नहीं कह रहा है। मर जाने के मतलब परमेश्वर के जीवन मनुष्य के आत्मा को छोड़ के चला गया। ओके, मनुष्य, परमेश्वर का जीवन जो मनुष्य के आत्मा में था वो छोड़ के चला गया। हालेलुया। हम लोग देह प्राण आत्मा के संदर्भ में स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस प्रकार से कह रहा हूं कि इंसान का आत्मा मर जाने का मतलब हुआ परमेश्वर का जीवन मनुष्य का आत्मा को छोड़ के चला गया। लेकिन जब मैं परमेश्वर का राज के विषय में जब बताते हैं हम लोग, तो उसमें मैं एक अलग तरीके से हमने पेश किया है कि मर जाने का मतलब क्या। परमेश्वर ने इंसान को स्वर्ग का राज्य दिया था, स्वर्ग का असर दिया था। ओके, किंगडम दिया गया था एदन के वाटिका में। जब इंसान पाप किया, परमेश्वर को विद्रोह किया, तो परमेश्वर अपना राज्य को उसने धरती से उठा लिया, मनुष्य के जीवन से उठा लिया। यानी किंगडम जो लाइफ था, राज का जो जीवन था, स्वर्गीय जीवन था, वो उठा लिया गया। ओके, और डार्कनेस का पावर में आ गया। इस संदर्भ में हमने मरने के विषय में बताया। दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है, लेकिन एक ही चीज है। लेकिन जब देह प्राण आत्मा के विषय में हम स्टडी कर रहे हैं, तो मैं सिंपल जब कह रहा हूं कि इंसान का आत्मा मर गया, डाइड, ओके, मर गया, इसका मतलब परमेश्वर का जो जीवन आत्मा में वास करता था वो छोड़ के चला गया, और पवित्र आत्मा ही छोड़ के चला गया। इस बात को हमने लास्ट एपिसोड में इसके विषय में हम लोग चर्चा किए थे। आगे जब इस प्रकार का इंसान के अंदर में गिरावट आ गया, शरीर में पाप आ गया, प्राण अंधेरा हो गया, यानी मन अंधेरा हो गया, और आत्मा मर गया, परमेश्वर का जीवन इंसान का आत्मा को छोड़ के चला गया। अब इस व्यक्ति को परमेश्वर को रिवाइव करना है, इसको फिर से खड़ा करना है। तो अब परमेश्वर कहां से शुरू करेगा और कैसे शुरू करता है, यहां से हम लोग देखेंगे। हालेलुया। मैंने लास्ट एपिसोड में यह भी बताया था कि इंसान का जो आत्मा है वो एक सिंहासन के समान, एक चेयर के समान है। ओके, जहां पर परमेश्वर का आत्मा बैठता था या तो वास करता था। ओके, शरीर के अंदर तो वास करता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा का बैठने का, पवित्र आत्मा का बैठने का जो स्थान है वो हमारा आत्मा, इंसान का आत्मा है, वह बैठता है, साथ में उसके साथ फेलोशिप रखता है। अब तो परमेश्वर फिर से इस इंसान को खड़ा करने के लिए अपना चेयर को ठीक करेगा, अपना सिंहासन को ठीक करेगा, जो इंसान का आत्मा है। तो परमेश्वर इंसान का आत्मा को लेकर काम करेगा। आमीन। सो पवित्र आत्मा अब काम करता है। किस प्रकार से काम करता है, कैसे काम करता है? ओके, तो पवित्र आत्मा इंसान के आत्मा के साथ में ये नया सृष्टि जो कर होता है, प्रभु जो रिवाइव करता है, तो इंसान के आत्मा में काम चालू करता है। कैसे करता है? पवित्र आत्मा ही काम चालू करता है, अपना चेयर को रेडी करता है। ओके, परमेश्वर के लिए, या तो पवित्र आत्मा को बैठना है इंसान के आत्मा के अंदर, तो पवित्र आत्मा ही काम को चालू करेगा। कैसे करेगा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसका 7 से लेकर 8 आयत, इसको हम लोग देखेंगे क्या लिखता है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यहाँ का संदर्भ सब निकाल रहे हैं कि पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा, उसका काम क्या रहेगा। ओके, इसी से हम लोग जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ क्या काम करता है। देखेंगे यहाँ पर क्या लिखता है। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा, वो सहायक आएगा, तो उसका काम क्या होगा? फर्स्ट काम क्या होता है? संसार को पाप के लिए निरुत्तर करेगा, संसार को बोध कराएगा कि तू पापी है। पहला कि उसको ठीक ठाक करना है, उसका आत्मा को ठीक ठाक करना है, इसलिए पाप का बोध कराएगा, कन्विक्शन कराएगा ये। फिर दूसरा, वो बताएगा कि तू धर्मी नहीं है, तुम्हें धर्मी ठहरना है, और धर्मी मैं ठहरा सकता हूं परमेश्वर के सामने, इसका बोध कराएगा, बोलता है। ओके, इस बात में निरुत्तर करेगा। या तो पूछेगा पवित्र आत्मा, क्या तू धर्मी है? पवित्र आत्मा ही बताएगा कि तू धर्मी नहीं है। वो कन्विक्ट ऐसे करेगा, ऐसे कायल करेगा अंदर से कि पता चल जाएगा कि मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने लायक नहीं हूं। ओके, मेरा राइट स्टैंडिंग नहीं है, धार्मिकता यानी परमेश्वर के साथ में खड़े होने का काबिलियत, उसके सामने खड़े होने का काबिलियत। हालेलुया, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, ये होता है धार्मिकता। ओके, तो उसके विषय में निरुत्तर करेगा। फिर न्याय के विषय में भी निरुत्तर करेगा। ओके, मतलब अगर आज तुम्हारा न्याय होता है तो तू कहां जाएगा, किधर जाएगा? मेरे साथ क्या हुआ जब मैं प्रभु को पाया, ग्रहण किया, रात के समय सोया हुआ था। मैं अपना गवाही सब बताता हूं। करीब करीब 1-1:30 बजे रात को
मैं एक आवाज को सुन रहा हूं जो कान में नहीं सुनाई दे रहा है, मेरे अंतरात्मा में सुनाई दे रहा है। मैं उठ बैठकर अपने बेड में बैठ गया और उस समय मैं वचन बहुत जानता था। मैं अपने आप को धर्मी समझता था, रेगुलर चर्च जाना था, संडे स्कूल पढ़ाता था, प्रभु भोज लेता था और नाना प्रकार के जो रीति विधि जो कलीसिया के होते हैं वो सारा चीज मैं करता था। और उस समय में मैं उस आवाज को सुनने पा रहा हूं। उसने कहा, अमित आज रात को तू मरेगा तो कहां जाएगा? तो अपने हिसाब से मैं सोचने लगा, मैं वचन जानता हूं, मैं चर्च रेगुलर जाता हूं और मैं प्रभु भोज लेता हूं, मैं यूथ मीटिंग जाता हूं वगैरह वगैरह सब चीज को सोच कर मैंने बोला कि मैं कहां जाऊंगा, मैं मरूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा। दूसरी बार फिर पवित्र आत्मा का आवाज आया, वो इतना भयंकर था वो आवाज, नहीं तू मूर्ख है, आज रात को तू मरेगा तो सीधा नरक जाएगा। ये पवित्र आत्मा बोध करा रहा था। वही तो बोल रहा है ना, वो पाप के विषय में बोध कराएगा, निरुत्तर करेगा, धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। मुझे ऐसे कहा, तुम जो चर्च जा रहे हो रेगुलर, तुम जो प्रभु भोज ले रहे हो, तुम यूथ मीटिंग चलाते हो या संडे स्कूल चलाते हो, तो क्या समझते हो तुम धर्मी हो? वचन जाते हो तो धर्मी हो? तुम्हारा जीवन सांसारिक है और तुमने अपने पाप से मन नहीं फिराया। यही बात पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा उस रात को। जब ये आवाज आए तो मैं घबराने लगा, तब मेरे को डर लगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जब काम करता है, वो जब बात करेगा ना, वो निरुत्तर कर देगा। आपका हमारा धार्मिकता वो कुछ भी नहीं, मैले चित्रे के समान है। जब बात करता है तो यही कह रहा है, वह आकर यानी पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। मेरे साथ में यही हुआ। और उसी रात को उसी बेड में मैंने घुटना टेका, प्रभु से प्रार्थना किया, क्षमा मांगा, अपने पापों के लिए तौबा किया और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया, निर्णय लिया, प्रभु मुझे आपके पीछे चलना, मुझे एक मौका दे दीजिए, मेरा प्राण मत लीजिए बोल के। और तब जाके यीशु मसीह को मैं उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। वचन तो मैं जानता था, रेफरेंस अभी जितना नहीं जानता, उस समय ज्यादा जानता था, याद भी रहता था। ओके, लेकिन मेरा जीवन सांसारिक था, मैं प्रभु से दूर था और ये सारा धार्मिकता का जो काम सब मैं समझता हूँ ये सब किया करता था। तो पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा, हालेलुया, निरुत्तर करेगा। और ये आवाज कहां पर आएगा? जब निरुत्तर करेगा तो उसका आवाज आना चाहिए ना, वो कहां पर आएगा? मैं पढ़ रहा हूं आपके वचन आपके सामने, रोमी उसका 9:1। देखिए यहां पर क्या लिखता है, मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। ये एक दूसरा संदर्भ है यहां पर, लेकिन मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। यानी विवेक में पवित्र आत्मा का गवाही, विटनेस आता है, आवाज आता है। गवाही का काम क्या आता है? कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाते हैं, वो गवाही देने के लिए बुलाते हैं, लोग चुप रहने से उसका गवाही नहीं माना जाता है, यानी उसको कुछ बोलना पड़ता है। जज कुछ पूछता है, वकील कुछ पूछता है, तो गवाह को बोलना पड़ता है, उसका वॉइस होता है। उसी तरह से पवित्र आत्मा हमारे विवेक में गवाही देता है, माने उसका आवाज आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा विवेक में, इसलिए मैंने कहा कैसे कैसे काम होता है, देह, प्राण और आत्मा, तीनों का 3-3 भाग मैंने बताया है। और बीच बीच में ये जो पिक्चर आएगा इसको आप देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि देह, प्राण, आत्मा में क्या क्या है। तो विवेक जो होता है, मैंने पहले बताया है, वो हमारे आत्मा में होता है। और विवेक के कारण से हम लोग भला और बुरा को जानते हैं, गलत क्या है, सही को क्या है, इसको जानते हैं। लेकिन इस विवेक में सही गलत सब जान रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जब काम करेगा तो गलत को गलत अच्छी तरह से जानेंगे, सही को सही अच्छी तरह से जानेंगे और एक स्टेप उठाएंगे जब पवित्र आत्मा बात करेगा। तो क्या करता है कि पवित्र आत्मा जब आएगा, क्या करता है? संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कहां पर करेगा? विवेक में करेगा, कॉन्शियस में करेगा। वहां पर एक वॉइस जाता है। जब कॉन्शियस में करेगा तब पवित्र आत्मा का काम आगे नेक्स्ट कौन सा स्टेप लेके जाएगा? वो बोलेगा इंसान, हाँ मैं पापी हूं, मैंने भूल किया, मैं गलती किया है, ये सब चालू हो जाएगा उसके अंदर में। और पवित्र आत्मा ही मदद करेगा, परमेश्वर ही मदद करेगा मन फिराने के लिए। मन फिराने मतलब डिसीजन लेना, शॉर्ट में बोलूंगा तो मन फिरा मतलब निर्णय लेना। मैं जो जीवन जी रहा हूं ये सही नहीं है, मुझे प्रभु के पीछे चलना है और वही मेरा प्रभु है, वही मेरा मालिक है। अब से मैं उसकी बात सुनूंगा, उसका वचन सुनूंगा, उसका वचन क्या कहता है उसके अनुसार चलूंगा। इस बात का ठोस निर्णय ले लेना। हालेलुया, इसको मन फिराव बोलते हैं। तो देखिए, मन फिराव के लिए भी परमेश्वर ही मदद करता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ रहा हूं, प्रेरितों का काम 11:18 में। ओके, यहाँ पर कुछ चर्चा चला था, प्रेरित लोग प्रचार किए थे, अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुने, लोग मन फिराए, बपतिस्मा लिए। इसका सार्वजनिक ढंग से चर्चा सब चल रहा है। जो लोग नहीं गए थे प्रचार के लिए उनके बीच में बताया जा रहा है। तो अब वो लोग जवाब क्या दे रहे हैं, देखिए
यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। परमेश्वर ने ही जीवन के लिए मन फिराव का दान, उद्धार एक दान जिस तरह से है हमारे लिए, मन फिराव भी दान है। रिपेंटेंस भी पवित्र आत्मा हमको सहायता करता है, तब जाके हम प्राप्त करते हैं। हमारा कोई लियाकत योग्यता नहीं। सोचिए कि परमेश्वर ने कैसा प्यार किया हमारे से, कि एक एक स्टेप में जिसके लिए कोई ताकत नहीं है, उसके लिए पवित्र आत्मा हमको ताकत और बल देता है, और मन फिराव के लिए भी हमको ताकत और बल देता है। प्रेज गॉड, आमेन। जब ये हो जाता है तो अब ये इंसान क्या करता है, अपना गलती को मानता है, अपना भूल को मानता है, कन्फेस करता है। कन्फेस करना जरूरी है, भूल को गलती मानना जरूरी है। यहाँ पर क्या कहता है, पढ़ रहा हूं आपके लिए। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 आयत यहाँ पर लिखा हुआ, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हमने अपने गलती को, अपने अपराध को, अपने भूल को मान लेते हैं प्रभु के सामने, उसकी हुजूरी में, हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मैंने ये किया, मैंने वो भूल किया है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। जब हम अपने अंगीकार कर लेते हैं भूल को, जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस समय तो मानते हैं, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में जब कभी भी हम लोग भूल करते हैं, हमको उसको कन्फेस करने की आवश्यकता है। गलत सोच विचार करते, कन्फेस करने की जरूरत है। प्रतिदिन हमारे भूल और गलती जो कुछ भी करते हैं हम लोग, प्रभु को पाने के बाद ऐसे तो लाइसेंस नहीं मिलता है कि हम लोग जानबूझ के भूल करें, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं, तो उसका एक ही निवारण है कि प्रभु के सामने में हम लोगों को अपना भूल और गलती को मानना पड़ेगा। जब अंगीकार करते हैं, मानते हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब जाके हमारे पाप को क्षमा किया जाता है। वो बोलता है वो हमें हमारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य धर्मी है, क्षमा करने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। कई लोग मसीह परिवार में पैदा हुए रहते हैं। मैं एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए गया था। एक बुजुर्ग प्रचारक ने मुझे एक जगह लेकर गया कि चलो बेटा, मैं तो वहां पर प्रचार कर चुका हूं, एक व्यक्ति किडनी का समस्या से वो पीड़ित है और उसका किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है, सो चलो तो कुछ बताना उसको और उसके लिए प्रार्थना कर देना, वो चंगा हो जाएगा बोल के मैं गया। तो वो क्रिश्चियन व्यक्ति था, ये रोमन कैथोलिक समाज से आते थे। तो वो बेड में पड़े हुए हैं और मैंने उनको सुसमाचार दिया कि प्रभु हमको कैसे प्यार किया, वो कैसे बलिदान किया, परमेश्वर क्यों अपने बेटे को भेजा था। नॉर्मल रूप से मैंने उनको उद्धार का सुसमाचार दिया। वो करने के बाद में मैंने उस अंकल को, जो बेड में पड़ा हुआ था, मरने की हालत में था, मैंने उससे कहा, अंकल आप अपने गलती को, अपने भूल को मान लीजिए, पश्चाताप कीजिए, निश्चय प्रभु आपको क्षमा करेगा और आपको चंगा भी करेगा। क्योंकि वचन क्या बोलता है, भजन संगीता को पढ़ते हैं तो वो परमेश्वर जो है वो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है और हमें रोगों से चंगा करता है। हमारे सब अधर्मों को क्षमा करता है और हमारे रोगों को चंगा करता है। तो कई बार क्षमा करना और उसके साथ में रोग को चंगा करना, ये पैरेलल जाता है। कुछ कुछ रोग और बीमारी हमारे पाप और भूल के कारण से आ रहे थे, इसलिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब मैंने उससे कहा पश्चाताप कीजिए अंकल, आप अपने भूल और गलती को मान लीजिए, कि सिंपल बोली, प्रभु मैं एक पापी हूं। उसने क्या कहा मालूम, मैं लाइफ में किसी से ऐसे जवाब नहीं पाया था। मैं चौंक गया। एक तो पहली बार नया नया मैं प्रभु का सेवकाई में बढ़ रहा था और मैं सुन के चौंक गया। उसने कहा मैं तो कोई पापी नहीं किया हूं। मैं हैरान गया। नहीं अंकल, वचन बोलता है। फिर मैं वचन निकाला। कोई इंसान नहीं बोल सकता है कि मैं पाप नहीं किया हूं। रोमी 3:23 में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये प्रभु का वचन बोलता है। मैंने बोला नहीं, वचन यहां पर लिखा है, देखिए सबने पाप किया है, वचन बोलता है। परमेश्वर भी खुद बोला सबने पाप किया है। उसके बावजूद बोला मैं कैसे क्षमा मांगूं, मैं पापी नहीं किया हूं। अरे बाप रे बाप। तो मैंने उसके लिए ज्यादा चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की। प्रभु मैं इसे आपके हाथ पे सौंपता, मैं जा रहा हूं यहां से। मालूम क्या हुआ उस व्यक्ति को? करीब 3-4 दिन के बाद खबर आया, वो अंकल जो मेरे को लेकर गया था बोला बेटा वो आदमी तो मर गया। तो मैं क्या समझू, पाप में मरा? अगर हमारा जाने के बाद अगर पवित्र आत्मा काम किया है और पश्चाताप किया, अगर मन फिराए होगा, पाप को क्षमा मांगा, तो प्रभु के पास किया। लेकिन जो जवाब उसने मुझे दिया मरने तक, अगर वही जवाब उसका था तो सीधा वो प्रभु के पास नहीं जाएगा, वो अधोलोक में, नरक में जाएगा।
तो आप समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा जब हमको चलाता है और वचन आता है, गाइड करता है, तो हम लोगों को अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को क्षमा मांगना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, मैं पापी हूं, मैं भूल किया। जब हम इसको मानते हैं तो प्रभु तो साफ साफ बोल रहा है, ओके, विश्वास योग्य हमारे पाप को क्षमा कर और हमको शुद्ध करता है। आमीन। ओके, तो ये क्या होता है, इस प्रकार से हमारा पाप का क्षमा होता है इस प्रोसेस में। और उसी टाइम में ये सब प्रक्रिया कैसे होता है, बॉर्न अगेन, नया सृष्टि हो रहा है ना, नया सृष्टि के विषय में देख रहे हैं, जो गिर गया था उस इंसान को नया कर रहा है, उसका आत्मा को। तो ये सारा प्रक्रिया में होके जाता है। और ठीक उस टाइम में और एक चीज करता है पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में, है ना, कहां पर, याद रखिए, हम अलग अलग एलिमेंट्स बताए। हृदय कहां पर है? हृदय एक जंक्शन है, एक जंक्शन बॉक्स के समान है। किसके बीच में? प्राण और आत्मा के बीच में जंक्शन है। हम लोग क्या ना, एक गोल से ऐसे लव साइन दिखा देते हैं हार्ट का ऐसे। अब आत्मिक हृदय का ऐसे चिन्ह है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ओके, लेकिन वो जंक्शन, उस प्रकार का पिक्चर ना रखिए जो बनाते हैं, जो है ना पान पत्ता का समान ऐसे हृदय, या तो हम लोग का जो यहाँ पर एक पाव का जो हृदय है ऐसे दिखता है, ये मांस का हृदय, ओके। लेकिन आत्मिक हृदय जो है, ये प्राण और आत्मा के बीच में जो जंक्शन है उसको हार्ट बोलते हैं, ओके। ये जंक्शन में क्या क्या होता है? आत्मा का तरफ का कुछ भाग, यानी विवेक का, सहभागिता का और इंट्यूशन का कुछ भाग रहता है उसमें जंक्शन। और इधर प्राण का क्या है? मन का भाग, भावना का भाग है कि नहीं, और इच्छा का भाग। ये तार उसमें आके जुड़ा हुआ रहता है इस जंक्शन, इधर का और इधर का। और इसी हृदय में एक्चुअली फेथ जनरेट होता है। हृदय का फंक्शन क्या है? विश्वास करना, ओके। मन से विश्वास नहीं किया जाता, मन से समझा जाता है, लेकिन हिंदी बाइबल में मन से विश्वास करें ऐसे लिखा हुआ है, ओके। मन से विश्वास नहीं किया जाता है, हृदय से विश्वास किया जाता है। उस जंक्शन में, उस कनेक्शन पॉइंट है जो वहां पर विश्वास किया जाता है, ओके। तो विश्वास का जो स्थान है वो हार्ट है। तो इस जंक्शन में, इस हार्ट में, इस हृदय में विश्वास बीज के समान आता है। बड़ा विश्वास ऐसे नहीं आएगा, एक बीज के समान परमेश्वर डालेगा, ओके। आइए हम वचन को देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए रोमी उसका 10 का 17। ये कैसे आता है, ये विश्वास कैसे आता है, ओके। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, ओके। हो सकता है मसीह का वचन को एक व्यक्ति ने 1 साल पहले सुना, उस समय काम नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा अब काम कर रहा है, तो वो सुना हुआ जो पवित्र आत्मा काम है, वचन सुना हुआ उसको भी याद करवाएगा। और इस समय क्या होगा, उसके अंदर में विश्वास जागेगा। जरूरी नहीं है कि अभी वचन सुना उद्धार के लिए, अभी विश्वास हो जाए, लेकिन वचन सुना है, अभी पढ़ा है उसके हृदय में, अभी विश्वास नहीं आया, पवित्र आत्मा काम करेगा उस वचन को लेकर। 1 हफ्ता के बाद या 2 हफ्ता के बाद, किसी के जीवन में सुनते सुनते उसी समय काम करता है, वो पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वंडरफुल काम है पवित्र आत्मा का, आमीन। तो अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो बीज के समान उस इंसान के अंदर में, साथ में क्या होता है, हृदय कायल हो रहा है, ओके। हम लोग बहुत सारा प्रक्रिया सबको देखे, है ना, वो सब चीज हो रहा है। विवेक में पवित्र आत्मा बात कर रहा है, ये सब चल रहा है साथ में, ओके। और इस जगह में क्या काम हो रहा है? हृदय में विश्वास भी बीज के समान आ रहा है। जब बीज के समान आ जाता है, क्योंकि बिना विश्वास से उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए विश्वास तो देना पड़ेगा। यही में आप पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति का आत्मा को पूरा न्यू कर देता है, ओके। न्यू क्रिएशन बोलते हैं इसलिए, एकदम पूरा टोटल नया। और कैसे नया? ऐसे नया करता है कि जिंदगी में कभी भी इस आत्मा ने पाप नहीं किया है। इस लेवल का नयापन, ध्यान से सुनिए मेरे बात को। आत्मा को जब न्यू क्रिएशन करता है पवित्र आत्मा, तो इंसान का आत्मा को उस लेवल में, उस स्तर में नया करता है, जैसे कि आदम का आत्मा फ्रेश जब बनाया गया था, उस समय उसका आत्मा कैसे था। आत्मा के विषय में बोल रहा हूं, शरीर और प्राण के विषय में नहीं कह रहा हूं, ओके। तो आत्मा एकदम ब्रांड न्यू क्रिएशन होता है, प्रेज गॉड, और ये पवित्र आत्मा करता है। तो आप जितने लोग नए सृष्टि हुए हैं ना, टोटल न्यू है। वाह, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आमीन। पढ़ेंगे हम लोग इसको। 3 उसका 3 का 5 क्या लिखता है? तो उसने हमारा उद्धार किया। हाँ, तो उसने हमारा उद्धार किया। उद्धार जिसको नया जन्म बोल सकते हैं, या तो इसको उद्धार मतलब पापों की क्षमा वगैरह वगैरह, इस तरह से बात को लेते। उद्धार, नया जन्म,
पापों की क्षमा, पापों से छुटकारा, इसको उद्धार कहते हैं। ओके, फिर और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, हमारा कोई अच्छा धर्म के कामों के कारण उद्धार नहीं मिला हम लोगों को। फिर जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हाँ, तो बॉर्न अगेन को नए जन्म का स्नान बोला है। नए जन्म का स्नान जब शब्द आता है तो बपतिस्मा नहीं है, याद रखिए। ओके, नया बना रहा है इसलिए इसको स्नान बोल रहा है, जा रहा है, फ्रेशनेस दे रहा है, रिफ्रेशमेंट दे रहा है हम लोगों को। ओके, तो इसीलिए इसको नए जन्म का स्नान बोलता है। नए जन्म, बॉर्न अगेन, स्नान से। ये बैप्टिज्म का पानी का नहीं है, यह बैप्टिज्म के विषय में नहीं है, यहाँ पर याद रखिए। और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। ओके, पवित्र आत्मा हमको नया करता है। देख रहे हैं, पवित्र आत्मा का काम ये सब चीज है। विवेक में बोध कराएगा, कायल करेगा, हृदय में विश्वास भी उत्पन्न करेगा, फिर नया न्यू क्रिएशन करेगा, सारा चीज। ओके, और इसके साथ में वचन तो आया रहता है। तो पवित्र आत्मा और वचन दोनों के द्वारा से असल में हम लोग का न्यू क्रिएशन होता है, नई सृष्टि होता है। पढ़ेंगे हम लोग, मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। पहला पत्रस उसका 1 उसका 23 आयत यहां लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। देखिए कैसे, परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। वही तो, वचन तो आया, कायल किया, वचन तो सुने। तो इसको मैं उत्पत्ति का सीन में ले जाता हूं। वचन और आत्मा दोनों काम करता है, हम लोग न्यू क्रिएशन में हो जाते हैं, नया सृष्टि हो जाता है हमारा आत्मा। ओके, उत्पत्ति उसका 1 और 2 में आप पढ़ेंगे तो बोला, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। ओके, लिखा हुआ। नेक्स्ट स्टेप में लिखता है कि और पृथ्वी बेडोल था। इससे यह जाना जाता है कि उससे पहले भी एक सृष्टि था, कुछ गड़बड़ाया जिसके कारण से पृथ्वी बेडोल हो गया, और पृथ्वी जो है वो गहरे जल में उसको डुबा के रखा गया, और गहरे जल के ऊपर में ओके पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, और अंधियारा था सब तरफ, लिखा हुआ बेडोल है, अंधियारा है। ओके, ये न्यू क्रिएशन का एक सीन को वहीं दिखाई दे रहा है। परमेश्वर भी अपना सीन को, अंतर्जामी है, क्या होगा क्या नहीं सब मालूम है, तो पहले सब चीज को उसका उदाहरण देता है। अब प्रभु नई सृष्टि करने जा रहा था, देख रहे हैं। तो नई सृष्टि में पहले ज्योति के विषय में बात करता है ना, उजियारा हो जा ऐसे बोला। तो पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और एक वचन भेजा गया, तब जाके उजियाला, और वहां से नया सृष्टि का आराम हम लोग देखने पाते हैं। उसी तरह से पवित्र आत्मा मंडराता है और वचन आता है। वचन और पवित्र आत्मा दोनों मिलके इंसान के आत्मा को न्यू सृष्टि, नया न्यू क्रिएशन देख रहा है। जो उत्पत्ति में जिस तरह का घटना हुआ है ना, पृथ्वी का नया सृष्टि जो होते हैं हम लोग देखते हैं, हम लोग है कि नहीं, जो बेडोल था उसमें नयापन जो लेकर आता है, उसमें हम लोग देखते हैं परमेश्वर का आत्मा का मूव और वचन। उसी तरह से हमारा आत्मा के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा का मूव और परमेश्वर का वचन ये आता है, तब क्या होता है, हम लोग नया सृष्टि हो जाते हैं। प्रेज गॉड। और जो वचन जो आता है, क्यों वचन नया सृष्टि करता है? हमने कहा था आत्मा मर गया इंसान कब पाप किया तो, यानी परमेश्वर का जीवन चला है, यानी इसमें नया सृष्टि के साथ में क्या होना चाहिए, जीवन आना चाहिए। तो कहां से जीवन आता है? परमेश्वर का वचन ही जीवन को कैरी करके रखता है, कैरियर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ रहा हूं आपके लिए जॉन उसका 6 का 63, यूहन्ना 6 का 63 में लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है। देख रहे हैं, कौन? पवित्र आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें यानी जो वचन मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन है। तो परमेश्वर का वचन आत्मा है और जीवन है। तो परमेश्वर का वचन जीवन को लेके आता है और क्या करता है, हमारे नया आत्मा में फिट कर देता है, सेट कर देता है, यानी जीवन अब पास करने लगता है, पवित्र आत्मा भी बैठने लगता है। हालेलुया। इस प्रक्रिया से न्यू क्रिएशन होता है। आप देख रहे हैं हम लोग के पीछे में परमेश्वर की किस प्रोसेस से, बड़े बुद्धिमानी से ऐसा नया सृष्टि किया है कि हम लोग इस धरती में जब जिएंगे प्रभु को समझ के जान के, तो एक डायनेमिक व्यक्ति होंगे। आमेन। हम लोग विचित्र व्यक्ति होंगे, हम लोग अलौकिक व्यक्ति होंगे। इसीलिए प्रभु को इस तरह से काम करना पड़ा। हालेलुया। ओके,
ये सारे प्रक्रिया में, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो इंसान के साथ में क्या होता है। देखिए रोमी उसका 10 उसका 9 से 10, ये सारे प्रक्रिया जो ऊपर से आए उसको एक जगह में सम्मोहित किया गया, तो समाया गया है, मिलाया गया है। पढ़ेंगे इसको, क्या लिखता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। यहाँ मन से विश्वास करने होना चाहिए, हृदय से विश्वास कीजिए। किंग जेम्स बाइबल पढ़ेंगे, आपको ऊपर हृदय मिलेगा, ओके, यानी कार्डिया, ओके। हाँ, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। पापों की क्षमा के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, छुटकारा के लिए, ओके, और धार्मिकता के लिए कि परमेश्वर के सामने हम खड़े होने पाए, उसके लिए क्या किया जाता है, हृदय में विश्वास किया जाता है। और ये विश्वास कहां से आता है, परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा के द्वारा से। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास का स्थान क्या है, वो है हृदय, ओके। वो हृदय क्या है, प्राण और आत्मा का बीच का जंक्शन हृदय बोलते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और इसमें केवल इतना ही काम नहीं, प्रभु का वचन का काम हो रहा है, यहाँ पर पवित्र आत्मा की तरफ से काम हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज को कैसे छोड़ सकते हैं, वो यीशु मसीह का बलिदान जिसमें उसने लहू बहाया है। तो लहू काम करता है यीशु मसीह का साथ में, क्या काम करता है, ओके। इफिसी उसका 1:7 से लेकर 8 पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके लहू के द्वारा से छुटकारा, अपराधों का क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आयत से किया। हाँ, तो यीशु मसीह का लहू हमारे सारे अपराधों को, पापों को क्या कर देता है, अंगीकार करते हैं, तो समय उसका लहू आता है और वो शुद्ध कर देता है। हम लोग यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, ओके। जब ये सब विश्वास करते हैं तो उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह आके धरती में क्या किया, वो कौन था, परमेश्वर का बेटा था, ओके। वो क्रूस में बलिदान हुआ और मुर्दा वो कब्र में गया और मुर्दा में से जिंदा हुआ और प्रभु के पिता के पास चला गया, फिर मुझे लेने के लिए आएगा। ये तमाम बात को विश्वास करते हैं तो यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है और अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया में ये सब इस प्रकार से, और ये फेज फेज में नहीं होता है। जब पवित्र आत्मा काम करना चालू कर देता है, हो जाता है, तो साथ में साथ होने लगता है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे नहीं कि पाप क्षमा परसों 1 हफ्ता पहले किया और उसके बाद में मैं आज अंगीकार कर रहा हूं, इधर ऐसे नहीं रहता, डिस्कनेक्टेड नहीं रहता है। वो पवित्र आत्मा काम करने चालू करता है, इस प्रोसेस में ये सारा चीज होता है। आमेन, हालेलुया। तो बोलता है अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन, तो ये हम लोग का अनुग्रह से मिला है, ग्रेस में मिला है, ओके, मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान, यहाँ इस सेंटेंस को याद देखिए, वचन को, उसने सारे ज्ञान, हिंदी में लिखा बड़े बुद्धि के साथ में और समझदारी के साथ में बहुत आयत से किया। ऐसे नए सृष्टि को सेट किया और किया है कि कहीं पर भी शैतान डिमांड नहीं करने पाएगा कि ये आत्मा मेरा है। ये कोई व्यक्ति उद्धार पाता है, उसको ऐसा नया करता है, शैतान डिमांड नहीं करने पाएगा कि इसमें कोई, यीशु मसीह ने कोई कसर छोड़ दिया वही मैं डिमांड कर सकता हूं, नहीं। इसीलिए बोला है ना, उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आयत से किया, ताकि हम डट के खड़े होने पाए, प्रार्थना करने पाए, परमेश्वर के साथ में फेलोशिप रखने पाए, सहभागिता रखने पाए और एक विजय जीवन जीने पाए। हालेलुया, ऐसे कारोबार किया है। जस्ट मगअप करने के लिए बता रहा हूं, इन सारे प्रक्रिया में क्या हुआ, हमें पापों की क्षमा मिला, हमें धार्मिकता हमको मिला है, या तो धार्मिक ठहरा दिया गया है, फिर पवित्र आत्मा का सील मिलता है, पवित्र आत्मा से भी हमका छाप मिलता है, ओके। फिर इसको हम लोग कहते हैं बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस, नया सृष्टि हमारा आत्मा होता है। ये सारे चीज प्रक्रिया हमारे साथ में होते हैं। आमेन, ओके। एक सवाल करके छोड़ दिया था मैंने कुछ एपिसोड से पहले, कहां पर, जब इंसान का सृष्टि परमेश्वर ने बना किया, ओके, उसने मिट्टी लिया, उसका उससे एक मूर्त बनाया, उसके नथनों में या चेहरे में क्या कर दिया, उसने फूंक दिया जीवन का श्वास को, उस दिन फूका। फिर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह, ओके, जब जी उठता है तो चेलों को कहता है ले पवित्र आत्मा लो बोलकर फूंक दिया। तो मैं बोला था कि मैं इसको बाद में जवाब दूंगा कि यीशु मसीह को क्यों फूंकना पड़ा, आज इसका जवाब दूंगा।
क्यों फूकना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इसको वचन को देखेंगे, पहला कोरिन्थी उसका 15 का 45 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। फर्स्ट कोरिन्थियन 15 उसका 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। आदम अदन बटिका में परमेश्वर ने उसको नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया तो जीवित प्राणी बना था। ओके, जीवित प्राणी गड़बड़ाया। गड़बड़ाया कहां? आत्मा में गड़बड़ाया। तो आत्मा को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रेज द लॉर्ड। ओके, जीवित प्राणी बना था, गड़बड़ाया, आत्मा में मेन गड़बड़ाया। ओके, आत्मा में मेन गड़बड़ाया। आत्मा में गड़बड़ाया व्यक्ति को ठीक करने के लिए लास्ट आदम यानी यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना। तो यीशु मसीह क्या है? जीवनदायक आत्मा है। हालांकि शरीर रूप में आया, लेकिन जी उठने के बाद में हम लोग देखते हैं। ओके, जीवनदायक आत्मा। पवन को भरा कोई चीज रोक सकता है? आत्मा जो कहते हैं उसको ग्रीक में न्यूमा बोलते हैं, और न्यूमा का मतलब होता है पवन भी होता है, आत्मा भी होता है, पवन भी होता है, हवा। तो यीशु मसीह अब जीवनदायक आत्मा है यानी जीवनदायक पवन है। ओके, तो यीशु मसीह चेलों के ऊपर में क्या किया? फूका। ओके, आदम को जीवित करने के लिए या तो उसको जीवित प्राणी बनाने के लिए परमेश्वर को फूकना पड़ा। वो आदम जब गिर गया पाप में यानी हम लोग, तो उसको जीवनदायक आत्मा यानी यीशु मसीह क्या करेगा? उसको नई सृष्टि करने के लिए उसको भी अभी क्या करेगा? फूकेगा करके। इसलिए उसने फूका, कहा पवित्र आत्मा लो। अब उसमें पवित्र आत्मा आया, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है और पवित्र आत्मा का छाप लगना अलग है। तो उस दिन असल में क्या हुआ? क्योंकि यीशु मसीह बलिदान नहीं हुआ था, पवित्र आत्मा फूकता नहीं था। यहां पर फूक के क्या किया? बलिदान हो चुका है, अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है नया सृष्टि करने का इंसान का। क्योंकि एक व्यक्ति नया सृष्टि कब होता है? उद्धार कब पाता है? जब ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। तो मुर्दों में से जिंदा होने के बाद ही नया जन्म का अनुभव होता है, या तो नया जन्म का अनुभव दिया जाता है। तो ये चेले लोगों को भी विश्वास करते थे यीशु मसीह के ऊपर। ओके, लेकिन नया जन्म जो दिलाने वाला चीज, जो आत्मा में न्यू क्रिएशन वाला चीज के लिए यीशु मसीह को यहां पर फूकना पड़ा। तो उस दिन क्या हुआ? इनको जब फूका यीशु मसीह और बोला पवित्र आत्मा लो, तो क्या हुआ? इनको पवित्र आत्मा रिलीज हुआ और इनको सील किया गया। और क्या हुआ? यहां पर इन लोगों को नया जन्म का अनुभव दिया गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। यह तो नया जन्म का अनुभव देने का जो प्रक्रिया है यहां से शुरू होता है। इसका चिन्ह को हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह फूका। तो आज ओके, पवित्र आत्मा यीशु मसीह उस दिन रिलीज कर दिया पवित्र आत्मा नया जन्म देने के लिए। वही पवित्र आत्मा आज हमको नया जन्म दे रहा है, उसी दिन का फूका हुआ। प्रेज गॉड, आमेन। ठीक है, इसी जगह में यूहन्ना उसका 20 से 22 देखिए क्या लिखता है। और यह कहकर उसने अपने हाथ और अपने पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। लेकिन पेंतीकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। उसको कोई एपिसोड में हम बताने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यहां पर एक चीज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई अगर अन्य भाषा नहीं बोलता है, स्वर्गीय भाषा नहीं बोलता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि पवित्र आत्मा से नहीं मिला है। क्योंकि वचन बताता है बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु मसीह को प्रभु कह के अंगीकार नहीं कर सकता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है। तो बहुत लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस समय अन्य भाषा नहीं बोलते। ओके, मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो मैं उस समय अन्य भाषा नहीं बोलता, मैं अन्य भाषा बाद में बोला। मैं प्रेज द लॉर्ड। किसी किसी के साथ में अनुभव ऐसे होता है, उसी समय उद्धार मिलता है, उसी समय पवित्र आत्मा से भर दिया जाता है। बाइबल में है ऐसे घटना से। आमीन। सो अगर कोई अन्य भाषा नहीं बोल रहा है, स्वर्गीय भाषा नहीं बोल रहा है, लेकिन अपने पापों से पश्चाताप किया है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो पवित्र आत्मा का छाप उसमें लगा है।
आमेन, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। अब जब ये चीज हो जाता है इंसान के अंदर में, नया जन्म, तब ये इंसान का योग्यता और लियाकत आ जाता है। एदन बगीचा में परमेश्वर के साथ में एदम और हवा जिस प्रकार से फेलोशिप रखते थे, उसी प्रकार का फेलोशिप रखने का एक्सेस, पावर, अथॉरिटी, अधिकार इंसान को मिल जाता है और हम लोग परमेश्वर के साथ में सहभागिता रखना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस सिंहासन में, आत्मा रूपी सिंहासन में पवित्र आत्मा बैठ गए। आमीन। और ये सब चीज जो हुआ है एक वादा के कारण से हुआ है, एक क्या बोलेंगे, कॉवेनेंट के कारण से हुआ है, एक वाचा परमेश्वर ने पुराना नियम में कहा था, उसके कारण से नया जन्म हमको मिलता है। कहां पर है वचन देखेंगे, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 31 से 34, यिर्मयाह 31 उसका 31 से 34 पढ़ेंगे, क्या लिखता है। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी। पुरखाओं से वाचा बांधा था, उस समय बांधा था, वैसे नहीं होगा, एक अलग होगा। फिर जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, ये वाचा बांधूंगा, वो क्या है? मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा, अपना व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। फिर और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, उनके हृदय में लिख दूंगा, बोलता है। फिर और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, हाँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। पाप स्मरण नहीं करूंगा। जितने लोग आप उद्धार पाए हैं, छुटकारा पाए हैं, यीशु को ग्रहण किया, पुराना कोई पाप को प्रभु सामने ले लाएगा। अगर कोई लाता है तो शैतान लाने की कोशिश करता है, इसलिए पुराना चीज याद हो के आपको परेशानी होता है तो आप सोचिए कि पवित्र आत्मा नहीं ला रहा है, शैतान दुष्ट आत्मा का काम है। ओके, स्मरण प्रभु नहीं करता है। इसी चीज को जो वाचा है, इसी चीज को एक्सपाउंड किया गया, क्लियर किया गया यहाँ पर। यहेजकेल का नबी का पुस्तक 36 उसका 25 से 27 क्या लिखता है? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। शुद्ध जल छिड़कूंगा। नए जन्म का स्नान बोला ना, शुद्ध जल छिड़कूंगा, यानी पानी का बपतिस्मा नहीं है। शुद्ध जल छिड़कूंगा मतलब वचन छिड़कूंगा तुम्हारे ऊपर। पढ़ेंगे। और तुम शुद्ध हो जाओगे। तुम तो उस वचन के कारण से शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। ओके, आई थिंक यूहन्ना 17 का 3 आसपास में कहीं पर मिलेगा। यीशु मसीह कहता है तुम तो उस वचन के कारण से शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। तो वचन शुद्ध करता है। पढ़ेंगे फिर। और तुम शुद्ध हो जाओगे। हाँ। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हाँ। मैं तुमको नया मन दूंगा। हाँ। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा न्यू क्रिएशन करूंगा, नया आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, कोमल हृदय दूंगा। ठीक है, विवेकहीन नहीं रहेगा तुम्हारे हृदय में। विवेक का जो अंश है ना, विवेकहीन नहीं रहेगा तुम्हारा। तुम विवेक से भरे रहोगे, बोलता है। फिर आगे, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो पवित्र आत्मा जब वास करते हैं तब हम लोग आज्ञा को पालन करने पाते हैं, उसमें चलने पाते हैं। हम लोग चलेंगे बोल के कहा है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। इसी को एक मेन वचन है जिसमें कहा है 2 कोरिन्थियों उसका 5:17 क्या कहता है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। आप यीशु मसीह में हैं, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, आप नया सृष्टि है, न्यू क्रिएशन। लॉर्ड, यहां से प्रभु के साथ में ऐसे घुल मिल सकते हैं, हमको एक्सेस मिलता है, हमको अथॉरिटी मिला है। हम लोग ये पिता कह सकते हैं, हमें अब्बा कहते हैं, और हम लोग इतना गहराई में परमेश्वर में घुस सकते हैं जो एदन की बागीचा में था। क्या आप उस गहराई में घुसे जा सकते हैं? आमीन। ये हमारे लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा चीज करके रख छोड़ा, इसलिए उत्साहित हो जाइए और अपने फेलोशिप को, अपने सहभागिता प्रार्थना में, वचन के में इतना बढ़ाइए कि आप उसका आनंद उठाने पाएंगे। अनलिमिटेड आनंद है मेरे प्यारे भाई बहनों।
परमेश्वर की उपस्थिति में। ओके, सो ये सारा चीज है जो एक आत्मा का नया जन्म होता है। लेकिन 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 आत्मा नया होता है, लेकिन प्राण नया नहीं होता है, प्रतिदिन नया होता है। उसको बाद में देखेंगे हम लोग। शरीर नया नहीं होता है, फिर शरीर का क्या चाल कारबर रहता है इसके बाद, नया जन्म के बाद, इसको आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। लेकिन नया जन्म के बाद एक अलग लड़ाई छिड़ता है। वो लड़ाई कहां होता है, क्या होता है, इन तमाम बातों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। देह, प्राण और आत्मा में क्या क्या सब चलता है। तो आज हमने देखा कि आत्मा को नया सृष्टि करता है ऐसे प्रक्रिया से, इस तरीके से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं और दूसरे को समझा भी सकते हैं कि नया जन्म होता क्या है। आमीन। प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज नई सृष्टि के विषय में। प्रभु जी, आपने परमेश्वर पिता बहुत अच्छी तरीके से हमारे बीच में रखा लॉर्ड। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम लोगों के लिए। प्रभु जी, आपने सचमुच कितना सुंदर जुगाड़ किया है लॉर्ड। बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस देकर प्रभु जी, आपके में लिप्त होने के लिए प्रभु जी रास्ता को खोल दिया है। प्रभु जी, आपके साथ फेलोशिप करने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, आपने प्रभु परमेश्वर पिता हमें उठाया है। प्रभु लॉर्ड, हम आप में डूबना चाहते हैं। पवित्र आत्मा इसमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए, हम डूब जाएं, आपको और बेहतर जाने समझें, ताकि हम बड़े बड़े काम करने पाए आपके लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हमें नया जन्म का सृष्टि करने के लिए और इसका आशीष देने के लिए। प्रभु जी सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रार्थना करते रहिए और इस चैनल को आप निरंतर सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ने पाएंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।